नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं जिन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम उसे हम लोग पीरियड कहते हैं। जैसे कि आपको पता है एचपी गैस, इसके लिए ट्रिक है एचपी गैस। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं ऐसे, जिन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब आपको हम बताते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल होता है, मेटल मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसा देखिए इधर, मेटल की बात करें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और मेटल जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, एंड सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब मेटल्स की बात करें तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बड़े आदमी हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स में अपने आप को ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव करना चाहते हैं एलिमेंट। ठीक, इसकी वजह से जितने भी एलिमेंट होते हैं मेटल में वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप देख ले पहला पॉइंट। दूसरे की पॉइंट की बात करें, मेटल्स का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। मेटल्स दैट इज आर बेसिक, और इसके अनुसार जो मेटल्स कंपाउंड होते हैं वो भी बेसिक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेटल। मेटल जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ये ग्रुप में इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जैसे मेटल जो थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, ये एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए नॉन मेटल जो होते हैं वो गरीब होता है, वो किसी से भी पैसे ले लेते हैं। ऐसे ही मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब मेटल बात करें तो वो मेनली एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, जैसे मैंने बताया था। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बल्कि जो मेटल थे वो रिड्यूसिंग एजेंट थे। मेटल को आपने बताया था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट होते थे वो अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते थे। और नॉन मेटल की बात करें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसमें भी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपने आप को नेगेटिव करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसका नेचर कैसा होता है। तो नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। इसके फलस्वरूप जितने भी कंपाउंड होते हैं वो इसके एसिडिक होते हैं। हमने बताया था मेटालिक कैरेक्टर जो थे वो ग्रुप में बढ़ते थे, बट नॉन मेटालिक ग्रुप कैरेक्टर वो पीरियड में इंक्रीज करते हैं। जैसे देखिए, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब आपको हम बताते हैं मेटल अगर OH से रिएक्ट किया तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे एग्जांपल हो गया NOH। अब नॉन मेटल की बात करें, अगर नॉन मेटल OH ग्रुप से लगा तो उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं जैसे कोई एसिड रिएक्ट किया बेस से। पहले आपको पता है जो बेसिक है, बेसिक मेटल थे, और एसिडिक नॉन मेटल। अब देखिए, अब इधर मान लीजिए मैंने कोई एक मेटल का हाइड्रोक्साइड लिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड। जब मेटल एसिड से रिएक्ट किया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, यानी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट किया, तो क्या बना, सॉल्ट, और वाटर एलिमिनेट हो गया। अब इसके अनुसार सॉल्ट के 2 पॉइंट हुए, जिस पे पॉजिटिव हुआ उसे हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसे हम लोग एसिड